तो और अब इसके साथ ही यहां पे इस बार खूबसूरती के साथ खेल दिया है, लेकिन फील्डर तो मौजूद थे और वक्त था दोनों के पास चहलकदमी करने का। ये गेंद बाहर जाती हुई उस पर छेड़खानी करने का प्रयास, लेकिन दूर रह गई। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। यहाँ पे इसके साथ ही अब खेल लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। एक तरफ रवि 11 है, दूसरी तरफ आनंद 11। रवि 11 के कप्तान अनिल चोकर और इधर विक्रांत केनी। फिलहाल एक अतिरिक्त रन का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस बार सम्मानजनक तरीके से गेंद को यहां पे बैकफुट पर जाके बढ़िया स्ट्रोक भरोसा बल्लेबाज ने, और अब बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं दिख रहे हैं। इस बीच सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, लेकिन निकल गई तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ यहां पे चौका मिलता हुआ। और इसी के साथ यहां पर पहला छक्का देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा, और इस 6 रन के साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अच्छी गेंद और अच्छा कवर ड्राइव। 4 रन मिसफील्ड हो गया है विल्सन से। लेग साइड के बाद बॉलर बैक मारा था उन्होंने, बॉलर उसमें हाथ डाला, शॉर्ट ऑफ लेग पेट पे लगी, लेग साइड में गई, 1 रन ले लिया, लेग पर बहुत अच्छी बॉल थी, एकदम मिड स्टिक बैकफुट पे गए। अगर मिस करते तो शायद डैमेज होता, लेकिन उन्होंने आखिरी तक देखा, उसको जस्ट पुश किया मिड ऑन की तरफ और 1 रन। अरे बहुत अच्छा शॉट मारा उन्होंने उसको, और 4 रन के लिए अनिल चोकर ने मारा। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ उन्होंने उसको स्वीप किया है, बहुत ही अच्छा स्वीप था। वहाँ कोई फील्डर नहीं था, वहाँ से उनको 4 रन मिले हैं। प्लेड द सेम शॉट, वही सेम शॉट खेला, लेकिन वहाँ उन्होंने फील्डर रख दिया था, और अच्छे शॉट पे अच्छी फील्डिंग हुई और 1 रन मिला।
यहां पे गेंदबाज, अब दो टीमों के बीच जो मुकाबला चल रहा है, आपने देखा है कि किस तरीके से अभी तक दिव्यांग खिलाड़ियों ने हौसला अपना दिखाया है, कई देशों में अपना परचम लहराया है। पिछले उतार चढ़ाव भरे मैच में फाइनली हार्ले 11 ने जीत दर्ज किया। यहां पे फिर से गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और भाग पड़े विकेट पर चहलकदमी करने को। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ये प्रतियोगिता, इस बार गेंद बहुत दूर हवा में खड़ी हो गई है। दूर कितनी? बहुत दूर, 6 रन। इसी के साथ यहां पर बहुत ही बेहतरीन छक्का आता हुआ गेंद को सीधे पहुंचाया बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बाद भी तो कुल मिलाकर 7 ओवर हुए समाप्त और 7 ओवर के बाद स्कोर है 58, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इसी के साथ यहां पर ये देखिए एफर्ट, क्या शानदार एफर्ट देखने को मिला है। दाद देनी होगी और इसी के साथ लीजिए, जोड़ लीजिए प्रोत्साहन राशि एक और 500 रुपए का। उसके साथ ही हमारे जो सपोर्टर स्पॉन्सर हैं, जो इन प्लेयर्स के, वो इस प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के गवर्नर, राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय सर, जिनकी मौजूदगी रहेगी प्राइज सेरेमनी जब उनके हाथों से प्लेयर्स को मिलेगा, कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को के हौसलों को और ज्यादा पंख मिलेगी। लगातार आगे बढ़े हैं, इस बार गेंद को भेद के निकाल दिया है, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे और डीप से जब तक खिलाड़ी आते, फील करते, थ्रो करते, अवसर था दोनों के पास चहलकदमी करने का। इस बीच ऑफ स्टंप की तरफ बल्लेबाज पहुंचकर इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचाना चाह रहे थे बाउंड्री लाइन तक, लेकिन बहुत हद तक सफल हुए नहीं और इसके साथ ही ये गेंद बीतती चली गई। और अब रवि पाटिल, जो कि तीसरे ओवर का गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे के, और 10वें ओवर का खेल चल रहा है। यहां पर एक जोरदार अपील और बढ़िया विकेट के पीछे एकदम मुस्तैद। तो अब लीजिए, इसी के साथ 10 ओवर की फाइनली समाप्ति हो गई है। 10 ओवर के बाद स्कोर है 72, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बीच ये बढ़िया स्ट्रोक ऑफर करा और गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर ओहो, यहां पे क्या बेहतरीन एफर्ट, तालियों के साथ स्वागत करिए ऐसे कैच का।
लेकिन गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर ने 6 रन का यहां पे लेकिन एक तरफ से अगर चौके छक्के ना आए तो सिंगल डबल लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज की बहुत जरूरत है। इस बार गेंद को घसीट कर मारना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बहुत ज्यादा सफल हुए नहीं और इस बार लगभग फ्लाइट कराने की भरपूर कोशिश गेंदबाज के द्वारा हवा में, लेकिन गेंद को पढ़ लिया और पहुंचाया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बैट्समैन खास करके बात करें, गेंदबाज के साथ लगातार खेल रहे हैं और यहां पे एक गलत रनिंग बिटवीन द विकेट, खतरा हो सकता था लेकिन बाल बचे। कई सारे बड़े टूर्नामेंट में अपना प्रतिभा का जौहर दिखाया है। इस बीच यहां पे बेहतरीन स्ट्रोक फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से खेला हुआ और इसी के साथ शानदार जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद गई बाउंड्री के पार। 1 और 4 और इस 4 के साथ टीम के 100 रन हुए पूरे, शतक हुआ पूरा, सेंचुरी पूरा और इसी के साथ स्कोर 103, लॉस ऑफ 2 विकेट, 14th ओवर प्रोग्रेस नाउ। इस बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से वहां पे डीप में खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है, लेकिन 1 रन जरूर भाग जाएंगे। एक बार फिर से ये बेहतरीन स्ट्रोक है, ये लाजवाब है। आउटफील थोड़ी स्लो जरूर है लेकिन नापेगी गेंद अपनी बाउंड्री लाइन को और 4 रन। इस बार गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील कर लिया और PCCI.tv पे आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। लगातार यहां पे एक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। यहां पे बढ़िया स्लॉग स्वीप और इस बीच सीधे फील्डर के पास पहुंची थी, लेकिन देखिए किसी भी तरह की कोई स्ट्रोक से इस बीच यहां पे निकाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी से जा रही है और देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं, गेंद चली जाएगी बाउंड्री के पार और इसी के साथ स्कोर कार्ड में जुड़ा है 1 और 4। कमाल का रहता है, हिटिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। इस बीच फिर से उसी एरिया में इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, गेंद बाउंड्री को भेज जाएगी। जी हां, 1 और 4। इसी के साथ अब सनी का जो व्यक्तिगत स्कोर है वो जा पहुंचा 36 पे। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कितनी दूर जाएंगे, फिर से बाउंड्री भेद पाएंगे। खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन यहां पे बढ़िया एफर्ट फील्डर के द्वारा देखने को मिला है और गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक लेंगे। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेला था, तो इसी के साथ दौड़ पड़े दोनों ही खिलाड़ी।
इस बार कमाल का स्ट्रोक, लेकिन उससे भी उम्दा कैच, अद्भुत और विश्वसनीय और अद्वितीय। और इसी के साथ यहां पे विकेट आउट होकर पवेलियन वापस लौटता हुआ। एक बार तो ऐसा लगा था कि ये बेहतरीन स्ट्रोक है और कैरी कर जाएगी बाउंड्री लाइन तक, लेकिन अब सनी एक ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। अभी तक इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 39 स्कोर कार्ड पर इन्होंने अपने नाम के आगे जोड़े और आनंद पाएंगे बल्लेबाजी के लिए। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होती है इस ताबड़तोड़ बल्लेबाज के वापस लौटने के बाद टीम कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाती है। और अब एक नजर स्कोर कार्ड पर डाली जाए तो 16 के बाद 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और इस चौके के साथ स्कोर 130, लॉस ऑफ 3 विकेट। ऐसे ऐसे प्लेयर्स का जमावड़ा यहां पे लगा है। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कैच होगा यहां, बिल्कुल ही अभी तक कैच ऑफ द मैच कह सकते हैं। और इस कैच के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब यहां पे एफर्ट दिखाया है और ये होगा कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द डे, आप जो भी कह सकते हैं इस कैच के लिए। किस तरह से आगे ड्राइव मारकर इन्होंने कैच को लपका है। हमारे रविकांत सर को जगह मिली है बीसीसीआई के द्वारा और अभी जो कमेटी की हाल में घोषणा हुई थी, सुमित जैन सर को जगह मिली है और उसी के तहत इस ट्रॉफी जो आप चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बल्लेबाज ने लेंथ को पढ़ा और पहुंचाया था सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक कैरी होती, फील होती, थ्रो होती, अवसर था दोनों के पास। इस बार स्लोवर डिलीवरी का इस्तेमाल किया था, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी। अगर प्लेयर अंदर रहते, मिड विकेट को अंदर बुला लिया गया होता तो अभी नतीजा कुछ और होता, लेकिन वहां पे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात थे तो इस वजह से चलिए एक नजर, लगातार गेंद को हवा में लहराने की कोशिश कर रहे हैं विजय और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। इस ओवर में विजय ने खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 6 रन। बहुत ही इस बीच ये बहुत ही जोर से मारने का प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर मौजूद थे फील्डर। 19वें ओवर का खेल चल रहा है, इरशाद खान गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी किफायती नजर आए हैं। इस बार कट करने का प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, 150 के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। क्या छू लेगी इसी गेंद के साथ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, और गेंद सीधे पहुंची फील्डर के पास। गेंद को पहुंचाया है वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, यहां पे
कहीं ना कहीं गलत थ्रो कह सकते हैं, और इस वजह से प्लेयर्स ने यहां पे पूरे कर लिए रन्स और दौड़ कर लगातार जिस तरह से भाग रहे हैं, जो जज्बा इन्होंने दिखाया है, कमाल का एफर्ट रहा है। ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर, उसके अलावा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी और स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ शॉट, और इसके साथ ही 54 लॉस ऑफ 6 विकेट। यहां पे एक बार फिर से खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बहुत तेजी के साथ विकेट पर चहलकदमी करते हुए बहुत दिलचस्पी दिखती है। और उसके साथ ही अब इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर, क्या विजय को एक और विकेट मिलेगी? जी नहीं, यहाँ पे हल्की सी आगे नो मैंस लैंड में जा गिरी, और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। ओहो, यहाँ पे इस ओवर में भी इन्होंने विकेट हासिल कर लिया। बहुत ही बढ़िया चतुराई भरी गेंदबाजी, जैसे ही आगे निकले इन्होंने लेंथ को खींच लिया, लाइन को अलग कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पे एक और विकेट विजय के खाते में जुड़ता हुआ। कुल मिलाकर तीसरा विकेट इन्होंने हासिल कर लिया अपने 3 ओवर के स्पेल में। हालांकि जरूर खर्चीले रहे, तो कुल मिलाकर 20 ओवर का खेल अब पूरा होता हुआ, पहले इनिंग का खेल खत्म होता हुआ, कुल मिलाकर टीम ने बनाई 20 ओवर के बाद 160 रन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिलहाल एक बार फिर से मैच प्रारंभ होने की स्थिति में, और प्रारंभ हो चुकी है, और दूसरी तरफ आनंद 11 स्टार्स की टीम। और विजय कुमार, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द सीरीज, इनको पिछले टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने आग लगा दी थी, और कमाल की इन्होंने और यहां पर आमिर के द्वारा लगातार उसी तरीके के आमिर जो पाकिस्तान के एक मोहम्मद आमिर दिखाई पड़ रहे थे, कुछ इसी आक्रामक अंदाज में इस बार गेंद को बाहर निकालने का प्रयास था, और बल्लेबाज चकमा खा गए। विजय कुमार, जो कि आक्रामक रहे थे पिछले हैप कप में, और वो वापस सब पवेलियन जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। कुछ अच्छा नहीं बीता विजय के लिए, अच्छा नहीं घटा, और आमिर ने सफलता दिला दी। दोनों ही बाएं हाथ से इस बार यहां पे जोरदार फेल यॉर्क कराने की कोशिश थी लगभग, और उसी लाइन पे गेंद जाके गिरी। ओहो, यहां पे फिर से जोरदार अपील, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर रह गई। अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश। और यहां पर छोटी गेंद का बढ़िया इस्तेमाल, और निकाल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, दौड़ लगा रहे हैं गेंद के पीछे, और जब तक पकड़ने में सफल होते, गेंद को फील करते सफाई के साथ, तब तक अवसर था। बैकफुट पर जाकर कट भी कर रहे हैं समय मिलने पर, लेकिन इस बार 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है। वहां पे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं फिर से, लेकिन जब तक गेंद को फील करेंगे, थ्रो करेंगे, अवसर था दोनों के पास। ओहो, इसके साथ ही 1-2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के पार
चीर गई, एक और 4। और इस चौके के साथ अब लगातार यहां पे आप अब देख सकते हैं कि गेंदबाज का पेस का किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। लगातार इस बार यहां पर निकलती हुई चली जाएगी, दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। 4 रन के लिए और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। इस बार मूवमेंट नहीं मिला जिस तरह से इस बार सीधे स्ट्रोक खेला है। बहुत ही गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ताबड़तोड़ 2 खिलाड़ियों को छेदती हुई निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज का नाम है विक्रांत केनी। इस बार पूरी तरीके से पहले विकेट पर आए, फिर स्ट्रोक को फाइनली यहां पे चौथे ओवर का खेल अब पूरा होता हुआ। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की अब जब समाप्ति हुई है तो 4 ओवर के बाद स्कोर है 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार पैरों की गेंद को इसी तरीके से खेल दिया है, निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, दौड़ लगा रहे हैं जरूर लेकिन 4 रनों के लिए। इस बीच यहां पे खेलना तो चाह रहे थे किसी और दिशा में, यहां पे इस बार ऑफ स्टंप से अंदर लाने की कोशिश थी गेंदबाज के द्वारा। कि दोनों बल्लेबाज को जल्द से जल्द वापस पवेलियन लौटा दिया जाए, लेकिन बल्लेबाज भी उसी तरीके से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ खराब गेंदों पर ही नसीहत दे रहे हैं। यहां पर पहुंचे थे बतौर चीफ गेस्ट तो उन्होंने घोषणा की थी यहां पे एक मौका बन सकता था जोरदार अपील, लेकिन विकेट कीपर ने अगर थोड़ी सी गलती ना की होती तो नतीजा कुछ और होता। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से तहे दिल से स्वागत। यहां पर हवा में लहराने की कोशिश, नो मैन्स लैंड में जाएगी गेंद और इसके साथ ही भाग पड़ेंगे रन के लिए और रन कंप्लीट किए इन्होंने, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। ये गेंद इस बार लगभग ऑफ और लेग स्टंप पर रखने का प्रयास बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। ओहो, ये स्ट्रोक बहुत ही दमदार था, लेकिन वहां पे खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। यहां पे 1 रन के लिए तो आसानी से भाग जाएंगे, दूसरे की मांग है लेकिन होगी नहीं पूरी, और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी ने अपने अपने छोर को बदला और आगे बढ़ाया स्कोर कार्ड को। फिलहाल विधानसभा के अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद गुप्ता सर, जिनके सौजन्य से खुशहाली लेकर जाएंगे यहाँ के प्लेयर्स। ओहो, यहाँ पे एक विकेट आउट होता हुआ इस बार पड़कर गेंद थोड़ी सी और ज्यादा बाहर निकली, लेकिन लेग स्टंप पर रखने का प्रयास और गिल्लियां ले उड़ी। इस तरह से एक और झटका लगता हुआ टीम को। लेकिन ये चहलकदमी किया और खेल दिया लगातार ऑन द राइज खेलने का प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। बॉलर बैक मारा है उन्होंने और ये हाथ में था, उनसे हाथ में छूट गया।
ये डायरेक्ट थ्रो मारा था, लगता तो शायद कुछ चांस बनता था, लेकिन फील्डर उसको कवर नहीं कर पाया और 1 रन। ये बॉल कनेक्ट हुआ है, उन्होंने उसको स्वीप किया और फील्डर थे, 1 ही रन मिला। ये पॉइंट से उन्होंने उसको कट कर दिया है। बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है, लेकिन उसको फील्डर ने रोका और जब तक देते तब तक 2 रन। बहुत अच्छा स्वीप करते हैं, बहुत बढ़िया स्वीप किया उन्होंने स्क्वायर लेग के वहां, और इस तरह भाग के उन्होंने 2 रन लिए। ये देखिए शॉर्ट बॉल था और बॉलर ने उसको कट किया, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर उसको फील्ड किया गया और उसको डायरेक्ट थ्रो किया। अगर लगता तो शायद बैट्समैन खतरे में आ सकते थे, लेकिन बॉल बाजू में से निकल गया। ये बार फिर उन्होंने खेलने की कोशिश की, कनेक्ट नहीं हुआ, उनकी बॉडी को बॉल लगा और शॉर्ट थर्ड मैन के पास गया, जहां से उसने कलेक्ट किया और विकेट के ऊपर दिया। तब तक उन्होंने 1 रन ले लिया। नए बॉलर, और ये बॉल नीचे रही लेकिन बाहर थी, इसलिए एम्पायर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बीच दौड़ के उन्होंने 1 रन लिया। ये बॉल को उन्होंने खेला है और बहुत ही अच्छा गैप में खेला, एकदम स्ट्रेट खेला है। फील्डर ने उसको फील्ड किया, 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन अरे बहुत अच्छा शॉट मारा, एकदम फील्डर को बीट किया उन्होंने। ये फिर उन्होंने पॉइंट की तरफ बहुत हल्के से खेला कि बॉल की स्पीड नहीं थी। गायकर की इस बॉल को उन्होंने मिड ऑन पे खेल दिया, 1 रन मिला। यहां पे इस बार गेंद को खेला था फाइन लेग, जो कि सर्कल के अंदर मौजूद, वहां पे 1 रन के लिए, लेकिन गलत थ्रो के वजह से वाइड के रूप में ये रन आएंगे दोनों ही टीमों के लिए। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कितनी दूर जाएगी? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितने। एक और विकेट जोड़ लीजिए इसी के साथ, और इस तरीके से झटके पे झटकों से उबर नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, और बहुत ही मुश्किलों की स्थिति में अब जल्दबाजी होगा और अब गेंदबाज फिर से बॉलिंग मास पर तैयार। हवा में फ्लाइट कराने की भरपूर कोशिश गेंदबाज के द्वारा की जा रही है, और अपने मंसूबे पर कितने ज्यादा खरे उतर पाते हैं ये बहुत दिलचस्प होगा। यहां पे विकेट पर मैदान पर दौड़ लगा रहे हैं खिलाड़ी, और तब तक अवसर था दोनों के पास चहलकदमी करने का विकेट पर, और दौड़कर यहां पे रन्स पूरा कर लिया दोनों ने। इस बार सनी की गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर में अब बढ़ोतरी होती हुई। एक ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए कौन सी टीम आगे जाएगी? इस बार मिड विकेट की तरफ धकेला बल्लेबाज ने। क्या बात है, पढ़ते ही रह गए बल्लेबाज और विकेट कर गए गेंदबाज। इस तरह से यहां पे एक और विकेट आउट होकर पवेलियन वापस जाता हुआ। क्या शानदार डिलीवरी डाली इन्होंने। इनकी गेंद को एक बार देखिए, पढ़कर बाहर की तरफ जा रही थी और शानदार विकेट इन्होंने हासिल कर ली इसी के साथ। और अब आधी टीम
वापस लौट रही है इस विकेट के साथ। 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और भी 2 टीमें बची रह जाएंगी, ऑफिशियल्स टीम बची रह जाएंगी, बहुत सारे बचे रह जाएंगे। इसलिए आप लोग से मैं विनती करूंगा कि आप लोग अब यहां से प्रस्थान कर सकते हैं, कल के मैच के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बीच यहां पे आगे निकले थे चहलकदमी किया विकेट पर और खेल दिया। क्षेत्र रक्षक के पास पहुंची गेंद और तब तक फील्ड करके थ्रो करते। अब यहां से जीत के लिए 27 गेंदों में 69 रनों की दरकार अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज अब आपको दिखने लग गए हैं। इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन क्या करें, आखिर उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जिस तरह से ढह गए, वो अब इन चुनौतियों से निपटने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तो अब यहां से जीत के लिए 24 गेंदों में 64 रनों की जरूरत। कप्तान अनिल चोकर खुद चाह रहे होंगे कि वो कोई भी किसी भी एक्स्ट्रा डिलीवरी के लिए नहीं जाए, एक्स्ट्रा सोचे ना और सीधी सीधी गेंद के साथ ओवर को जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि अंधेरा धीरे धीरे छाने लग गया है। ओहो, यहां पे एक अपील की जा रही है, लेकिन लेग बाय के रूप में एक रन जरूर जुड़ेगा टीम के खाते में। और इसी के साथ यहां पे अनिल चोकर के बाद दूसरे कप्तान का भी यहां पे पूरा होता हुआ हाफ सेंचुरी। अगर इस तरफ से अनिल चोकर ने 50 जरा था तो इधर से विक्रांत प्रेमी ने। अब लगातार कप्तान अनिल चोकर भी ऐसा ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्पिनर को लगाकर ओवर को खत्म करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार यहां पर एफर्ट देखने को मिला है। और देखिए, पहले दिन के खेल की अगर मैं बात करूं तो सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% यहाँ पे दिया है। हार्ले 11 और वर्सेस परवीन 11 के मैच में भी काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि उनकी टीम में काफ़ी नए खिलाड़ी भी और बेहतरीन शॉट और ये 6। जी हाँ, बहुत आखिरकार कल्पेश पाटिल वो करने में कामयाब हो ही गए जो पिछले 16 गेंदों से कोशिश कर रहे हैं। और ये उन्होंने खेला, कट करने की कोशिश, अंडर एज और थर्ड मैन पे गेंद गई 1 रन। या सीनियर टीम की बात करें, मकसद यही है कि इन खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाना है।
लगभग नामुमकिन, लगभग तो नहीं, नामुमकिन ही कीजिए, लेकिन कल्पेश पाटिल ने फिर से एक ऊंचा शॉट खेला और एक और ड्रॉप। अब आखिरी गेंद बचा हुआ है शिवशंकरा की ओवर का और आनंद 11 स्टार्स को अभी भी 38 रनों की दरकार है। 20 ओवर के मैच में ये काफी बड़ा अंतर होता है जीत का। और आखिर में एक फिर से स्लॉग स्वीप करने गए, टॉप एज लगा और गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री से बाहर जाती हुई। तो कल्पेश पाटिल और विक्रांत केनी की जोड़ी नाबाद रही। कल्पेश पाटिल 23 रन बनाकर 19 गेंदों पर, स्ट्राइक रेट रहा 121 का, और विक्रांत केनी 63 रन 55 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से, और स्ट्राइक रेट रहा 114। कुल मिला के हैप कप का दूसरा मैच खत्म हुआ और इसके विजेता रहे रवि रॉयल्स 11। तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए पहुंच चुके हैं। संगीत सिलवरी सर अब